नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब की पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड 58 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आज हम भगवान बुद्ध का अंतिम समय आ गया था। कुशीनारा में जब पहुंचे थे तो वह साल वृक्ष के दो वृक्ष थे, उसी के बीच में उन्होंने कहा कि आनंद से कि मैं थक गया हूं और यहाँ चीवर संघाटी बिछा दो, मैं आराम करूंगा। जब भगवान बुद्ध बीमार पड़े तो उस समय कई भिक्षु ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को उत्तराधिकारी अपना बनाने के लिए उनसे निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं कि क्या भगवान बुद्ध ने क्या कहा। एक समय भगवान बुद्ध शाक्यों में चारिका कर रहे थे। उस समय वे धनुर्धारी नामक शाक परिवार के आम्र वन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उसकी मृत्यु पर निर्गत यानी जैन लोगों ने आपस में झगड़ा हो गया। वे दो दलों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे को शब्द रूपी बाणों से बीधने लगे। अब चुंद श्रामणेर पावा में वर्षा वास समाप्त कर आनंद स्थविर से मिलने आया और उसने सूचना दी, निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर का अभी अभी पावा में शरीर अंत हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर निर्ग्रंथ लोगों में यानी जैन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। वे दो दलों में विभक्त हो गए हैं, एक दूसरे को परस्पर शब्द रूपी बाणों से बीधते हैं। इसका कारण यही है कि उनका कोई शास्ता नहीं रहा, यानी उनका पथ प्रदर्शक कोई नहीं रहा। तब आनंद स्थविर ने कहा, हे चुंद, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चले और यह बात बता दें। बहुत अच्छा, चुंद ने कहा। तब आनंद और चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और अभिवादन कर तथागत को निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, हे चुंद, विचार करो कि लोक में एक शास्ता उत्पन्न होता है, अरहंत सम्यक संबुद्ध। यदि वह सद्धम की देशना करता है, जो सुविख्यात है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति की ओर ले जाता है, लेकिन यदि उसके श्रावक सद्धम में सम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, यदि वह सद्धर्म उस शास्ता के न रहने पर यानी उस पथ प्रदर्शक के न रहने पर उसका त्राण नहीं कर सकता, तो हे चुंद, ऐसे शास्ता का न रहना उनके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात है और उसके धर्म के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन हे चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्ता उत्पन्न हुआ हो जो अरहत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसने सद्धम की देशना की हो, जिसका सद्धम सुविख्यात हो, जो सद्धम प्रभावशाली पथ प्रदर्शक हो, जो शांति की ओर ले जाता हो और जहां श्रावक सद्धम में सम्यक रूप में प्रतिष्ठित हो गए हो और जब शास्ता के न रहने पर भी वह सद्धम उन श्रावकों को सम्यक रूप में प्रकट रहता हो, तो हे चुंद, ऐसा शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है।
तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। जब आनंद एक दूसरे अवसर पर भी यही बात दोहराई तो तथागत ने कहा, हे आनंद, क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धम्म के विषय में एक मत ना हो। आनंद बोले, नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है वे तथागत के मरने के बाद विनय के संबंध में, यानी जो धम्म का सिद्धांत है उसके संबंध में, संघ के नियमों के संबंध में विवाद खड़ा कर दे, और ऐसा विवाद लोगों को दुख के लिए होगा, बहुत लोगों के अहित के लिए होगा। हे आनंद, विनय संबंधी विवाद, भिक्षुओं के नियमों के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं है, लेकिन हो सकता है भिक्षु संघ में धम्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी, लेकिन धर्म संबंधी विवादों के विषय में कोई डिक्टेटर यानी तानाशाह कुछ नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी यदि डिक्टेटर नहीं बनता तो कर क्या सकता है। धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर यानी तानाशाह का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए, और जब तक किसी निर्णय पर ना पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह ऊहापोह करनी चाहिए और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। भगवान बुद्ध ने अंतिम अपनी धम्म दीक्षा जो है सुभद्र नामक परिव्राजक को दी थी। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ही ठहरा था। कुशीनारा यानी कुशीनगर में आजकल। सुभद्र परिव्राजक ने सुना कहा कि आज की ही रात पिछले पहर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, मैंने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिव्राजकों से, गुरुओं से तथा शिष्यों से सुना है कि लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते, और आज ही के रात पिछले पहर को श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। तब सुभद्र परिव्राजक छोटे रास्ते से होते हुए मल्लों के साल बन पहुंचा। वह वहां गया जहां आनंद स्थविर थे और बोला, आनंद स्थविर, मैं जरा देर के लिए तथागत का दर्शन कर पाता। उसके ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, हे सुभद्र, अब रहने दो। हे सुभद्र, अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र, अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी बार और तीसरी बार भी अपनी बात को दोहराई। तीनों बार आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद स्थविर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद स्थविर को संबोधित करके कहा, हे आनंद, सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत का दर्शन करने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूंगा उसे भी वह शीघ्र ही समझ लेगा।
तब आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, हे सुभद्र, भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, हे श्रमण गौतम, ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं, जिनके पीछे जमात है, जो गणाचार्य हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ज्ञात हैं, जिन्हें जनता धर्मात्मा मानती है, जैसे पूर्ण काश्यप, मलखली, गोसाल, अजित, केशकाम्बली, पकुद, कच्चायन, संचय, बेलट्ठी पुत्र तथा निंगुठनाथ पुत्र, इन सब के जैसा वे कहते हैं, अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं? क्या उनमें से किसी ने नहीं किया है, अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया है? इन सब ने जैसा वे कहते हैं, अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है? क्या उसमें से किसी ने नहीं किया है, अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया है? हे सुभद्र, इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है। मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो, इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ। हे भगवान, बहुत अच्छा, सुभद्र ने कहा। सुभद्र परिव्राजक ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, हे सुभद्र, जिस धम्म विनय यानी सिद्धांत में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, उसमें कोई श्रमण भी नहीं है। जिस धम्म सिद्धांत में मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसी में श्रमण है। हे सुभद्र, तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में श्रमण भी है। श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी तथा अरहंत है। दूसरे मत श्रमणों से शून्य है। लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय के सम्यक जीवी होगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य ना होगा। 29 वर्ष की आयु में मैं कल्याण पथ का पथिक बना। हे सुभद्र, अब 50 वर्ष से अधिक हो गए जब से मैं सद्धम्म का पक्ष ग्रहण किए हैं। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रमण, अद्भुत श्रमण गौतम। जैसे कोई फेंके हुए को फिर प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके को उघाड़ दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले देख सके, इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। इसलिए मैं बुद्धम तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। हे सुभद्र, जो कोई पहले किसी धम्म में दीक्षित रहा हो, वह यदि संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ, सुभद्र ने कहा। लेकिन तथागत ने कहा, आदमी आदमी में भी भेद होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, हे आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद स्थविर को कहा, हे आनंद, तुम्हारा बड़ा लाभ है।
हे आनंद तुम्हारा बड़ा सुलभ है। हे आनंद तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथों से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धर्म जल से अभिषिंचित किया है। आनंद अस्थविर का उत्तर था कि हे सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी तो यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वह तथागत का अंतिम श्रावक था। भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, हे आनंद, हो सकता है तुम सोचने लगो कि अब हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन हे आनंद, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाद जो भी कुछ मैंने धर्म विनय सिखाया पढ़ाया है वही तुम्हारा शास्ता होगा, यानी पथ प्रदर्शक होगा। हे आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे का समान संबोधन से ही पुकारने की प्रथा है, बड़े छोटे का भेद नहीं। मेरे बाद यह प्रथा बंद होनी चाहिए। बड़ा छोटे को नाम लेकर या आयुष्मान कहकर पुकार सकता है, किंतु छोटा जब अपने से बड़े को पुकारे तो उसे या उसके गोत्र से पुकारना चाहिए अथवा भंते कहकर पुकारना चाहिए। और हे आनंद, यदि संघ चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ भी सकता है। हे आनंद, तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला तथा विनय को ना मानने वाला है। हे आनंद, मेरे बाद छन्न को ब्रह्मदंड दिया जाए। हे भगवान, ब्रह्मदंड से आपका क्या अभिप्राय है? हे आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बोला ना जाए, उसे कुछ कहा ना जाए, उसे कुछ भी शिक्षा ना दी जाए। हो सकता है कि इस तरह उसका कुछ सुधार हो जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। हो सकता है किसी भी भिक्षु के मन में बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो, अथवा मार्ग के ही विषय में कुछ शंका हो, संदेह हो। यदि हो तो भिक्षुओं, अब समय है, पूछ लो, बाद में ना पछताना। हमारा शास्ता हमारे सम्मुख था, हमने पूछकर अपनी शंका ना मिटाई। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई। तीसरी बार भी भिक्षु मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है मेरे प्रति गौरव होने के कारण तुम मौन हो। मित्र के मित्र से पूछने की तरह मुझसे पूछो। तब भी भिक्षु चुप रहे। तब आनंद अस्थविर ने तथागत से कहा, हे भगवान, अद्भुत है। हे भगवान, आश्चर्य है। मुझे अपने इस संघ का विश्वास है। इतने भिक्षुओं में कोई एक भी नहीं है जिस बुद्ध के बारे में शंका हो, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में शंका हो, अथवा आर्य मार्ग के यानी अष्टांगिक मार्ग के बारे में शंका हो। हे आनंद, तुम्हें तो इस बात का विश्वास है, किंतु तथागत को इस बात का ज्ञान है कि भिक्षुओं में से किसी एक भी विषय में शंका नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे कम उन्नत है वह भी कम से कम श्रोता संपन्न अवश्य है,
अर्थात स्रोत में आ पड़ा है और उसी की बोधि प्राप्त सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं कि सभी संस्कार अनित्य हैं। अप्रमाद पूर्व अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के अंतिम शब्द ये ही थे। भगवान बुद्ध जब उनको अधिक उम्र हो गई तो उन्हें निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, इसके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में रहे। आनंद केवल सेवक ही न थे बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे और 2 साल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे तो भगवान बुद्ध को लगा कि उनका अंत समय आ गया है और उन्हें यह भी लगा कि उन्हें कम से कम आनंद को यह कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इन्हीं साल वृक्षों के मध्य इसी कुशीनारा के उपवन में रात्रि के तीसरे पहर तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद स्थविर ने कहा, हे भगवान, आप बहुत जनों के हितों के लिए, बहुत जनों के सुखों के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए और देवताओं और मनुष्य के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रह पूर्व यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, हे आनंद, अब रहने दो, अब ऐसी प्रार्थना मत करो। ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका है। हे आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वय प्राप्त हो गया हूँ, अब अंत समीप है, मेरे दिन पूरे हो आए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा यानी गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाती है, एक न एक दिन जीर्ण शीर्ण हो ही जाती है, वही गत तथागत के शरीर की भी है। यह सुना तो आनंद स्थविर वहां रुके ना रह सके। जब आनंद स्थविर नहीं दिखाई दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद स्थविर यहाँ से चले गए हैं और खड़े होकर रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो कि तथागत बुला रहे हैं। बहुत अच्छा कहकर भिक्षु ने स्वीकार किया। आनंद वापिस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। हे आनंद, रो मत। क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीजों का स्वभाव ही है कि हम को अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना पड़ता है, यानी विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। हे आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। हे आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। हे आनंद, प्रयास करो, तुम भी आश्रमों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तब आनंद के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, आनंद बुद्धिमान है। हे भिक्षुओं, आनंद बुद्धिमान है। वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है। भिक्षुओं भिखड़ियों के लिए ठीक समय कौन सा है। उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है। राजा और राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है।
तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा है? हे भिक्षु, आनंद की यह 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं। सभी को आनंद के देखने से आनंद होता है। सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है। सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा नहीं लगता। उस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की बात करते हुए कहा, हे तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर हैं। भगवान उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। हे आनंद, ऐसा मत कहो। हे आनंद, ऐसा मत कहो। हे आनंद, यह कुशीनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय इसका नाम केशवती रहा है। तब तथागत ने आनंद को 2 बातें करने को कहा। उन्होंने आनंद को कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल ना हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने सोचा कि उससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना जनता में यह ख्याल ना फैलने पाए। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दें कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के 3रे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा न हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दे, कहें कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धार्मिक चर्चा में भी शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था, रात के 3रे पहर में ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुखा अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़े। तथागत अत्यंत शीघ्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। बैसाखी पूर्णिमा की रात के 3रे पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है, चंद्रमा केवल रात्रि में। छत्री तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी होता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप से समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। जब मल्लों को पता चला कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो उन्हें दुख हुआ। उनकी स्त्रियां दुखी हुई, उनके तरुण दुखी हुए, उनकी लड़कियां भी दुखी हुई। सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगे, कुछ हाथों से छाती पीट कर रोने लगे, कभी कुछ जमीन पर लौटने लगे। तब अपने कुमार कुमारियों सहित मल्ल अपने उपवन में वहां गए जहां साल वृक्ष थे, ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सके। तब आनंद स्थविर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्ल एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करेंगे तो बड़ा विलंब होगा।
इसलिए उसने एक एक मंडली से, एक एक परिवार से एक साथ वंदना कराने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक एक साथ तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद स्थविर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करनी है, यानी क्या किया जाए। आनंद स्थविर का उत्तर था, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनी होता है। आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कड़ाही में रख देते हैं। उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे की ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करें। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो। सुगंधियों, फूलों तथा कुशीनगर के बाजे बजाने वालों को संग्रह करो, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार, गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा उनकी पूजा करते हुए नृत्य द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा कपड़ों के चंदवे बनाते हुए तथा और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। उसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठवां दिन भी। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चले, आज हम उनकी अंत्येष्टि कर ले। तदंतर मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने, ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत को मुकुट बंधन स्थान ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख परिणित हो गई। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणित कर दिया गया, कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संधागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बिठा दिया, ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा कर ना ले जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला और सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर, सत्कार, गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। अब मगध नरेश आजाद शत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, इसलिए उसने मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वे उसे कृपया अवशेषों में से एक हिस्सा दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने भेजा, अहकप के बल्लियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में बेट द्वीप का एक ब्राह्मण भी था।
जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा ना देंगे, इस पर केवल हमारा अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की, बोला, मेरे 2 शब्द सुन ले। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है, यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे झगड़ा हो, कलह हो, लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटे और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशीनारा के मल्ल सहमत हो गए और बोले, अच्छा हे ब्राह्मण, तू ही इन्हें सही सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दे। बहुत अच्छा, यह द्रोण ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अवशेषों के बराबर बराबर 8 हिस्सों में बांट दिए। बंटवारा कर चुकने पर उसने कहा, मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सब ने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का अंदेशा था वह शांति से निपट गया।